हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को देखने जा रहे हैं, जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा। उसी का आज हम हिंदी का मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में 14 सितंबर 2023 को होने वाला हिंदी के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं इससे पहले बच्चों आप लोग का हिंदी का सेट 1 को करा दिए हैं। ठीक है, तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को अनिवार्य रूप से ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर सेट बच्चों आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए, इसका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरी प्रदर्शन के लिए, आरामदायक सफर के लिए, नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, पैसों की कमी के कारण। ठीक है, तो लेखक जो है बच्चों ये ट्रेन में सेकंड क्लास के टिकट इसलिए खरीदे थे क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि सेकंड क्लास जो है डिब्बा, उनमें जो भीड़ काफ़ी कम होती है। ठीक है, ये सोच करके वो खरीदे थे। ठीक है, और वो सोचे थे कि अगर भीड़ कम रहेगा तो मुझे वहाँ पे सोचने का जगह मिलेगा। ठीक है, और एक नई कहानी के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, इसीलिए वो भीड़ के कम के कारण वो सेकंड क्लास में अपना टिकट को खरीदे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ क्या है। तो ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ जो है बच्चों ये ज्ञान होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था। ठीक है, तो लेखक देखिए यहाँ पे जो ट्रेन का जो टिकट खरीदे थे तो उनका अनुमान था सेकंड क्लास का जो टिकट खरीदे थे वो सोचे थे कि वहाँ पे भीड़ कम होगा, लेकिन डिब्बा जो था, जो ट्रेन का डिब्बा था वो खाली नहीं था बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उनका अनुमान जो था वो गलत था। ठीक है, वो सोचे थे कि वहाँ पे भीड़ कम होगा लेकिन भीड़ था। ठीक है, तो डिब्बा खाली नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लेखक की पुरानी आदत क्या थी। तो लेखक का जो पुरानी आदत क्या थी, तो अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, मतलब सोचना है ना, तरह तरह का, अकेले में तरह तरह का सोचना, वो उसकी पुरानी आदत थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर सवाल, फादर की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, या फिर अथवा में इस तरीके का भी सवाल हो सकता है, फादर किस रोग से पीड़ित थे। ठीक है, तो फादर की मृत्यु जो है जहरबाद से हुआ था। ठीक है, ये एक तरीके का बीमारी है बच्चों। ठीक है, और इसको हम लोग लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, फादर बुल्के जो थे ये बहुत ही अच्छे आदमी थे। ठीक है, ये बेल्जियम के मूल निवासी थे लेकिन भारत में रह रहे थे। ठीक है, और ये मुसीबत में हर लोग को काम देते थे। ठीक है, लेकिन इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, जहरबाद के कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फादर की मृत्यु जो हुई वो कैसे हुई, तो जहरबाद से हुआ। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। यहाँ परिमल क्या है। ठीक है, तो परिमल का क्या अर्थ है, तो परिमल का यहाँ पे अर्थ है बच्चों साहित्यिक संस्था का नाम। ठीक है, ये एक साहित्यिक संस्था का नाम है परिमल। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज वह नहीं है, वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये फादर के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि फादर नहीं रहे थे। ठीक है, वो उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, आज वो नहीं है, आज वह नहीं है। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाता है तो बोलते हैं आज वह नहीं है। ठीक है, तो वो जो यूज़ हुआ ये वर्ड उस चैप्टर में वो फादर के लिए हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है भाई, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए, इसका 8 नंबर सवाल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फादर का ताबूत गाड़ी में से किसने निकाला। ठीक है, तो फादर का जब मृत्यु हुआ था, ठीक है, तो उसका जो लाश था वो ताबूत में आया था। ठीक है, तो उनका जो लाश को कौन निकाला था, उनका ताबूत को कौन निकाला था, कुछ पादरियों ने, रघुवंशी जी के बेटे ने, राजेश्वर सिंह, इनमें से सभी, तो सभी तीनों मिल करके निकाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहा है, तो ये लक्ष्मण जी कहे थे। कौन कहे थे, लक्ष्मण जी कहे थे। ऑप्शन नंबर ए 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किसको कहे थे। ठीक है,
तो हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये कौन बोला था? तो ये राम ने परशुराम को बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? तो समान बताया। कैसा बताया? समान बताया। आगे देखो यहाँ पे परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? ठीक है, तो वो बालक है ना, परशुराम जो है लक्ष्मण का वध इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उसको बालक समझते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर क्या होगा? वो पैसों से बहुत लाचार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गरीब था। आगे देखो यहाँ पे नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, कथन का आशय क्या है? ठीक है, तो नई दिल्ली में तो सब चीज़ है लेकिन नाक नहीं था। इस कथन से ये चीज़ पता चलता है कि नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? तो ये नाजनीनों की तरह पूरा श्रृंगार किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों इतना सजाया जा रहा था बच्चों शहर को? इसलिए कि रानी एलिजाबेथ आ रही थी, है ना, विदेश से। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही थी? ठीक है, तो कैसे, क्यों, कौन जो है विदेशी जो भारत आ रहे थे जिसके कारण चर्चा हो रही थी? तो रानी एलिजाबेथ आ रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेट 2 का सारा सवाल। अब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो आपके टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हर सेट में बच्चों आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता के कवि कौन है? तो उत्साह कविता का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? तो ये आग्रह कर रहा है बरसाने का, बरसने का, बरसाने का, है ना, बादलों से आग्रह कर रहा है कि बरस जाओ, बरस जाओ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छुपा हुआ है? ठीक है, अगर कवि के अनुसार देखें तो वो सोचते थे कि बादलों के भीतर जो है क्या छुपा हुआ है? तो वो बिजली की कड़क। ठीक है, क्या छुपा हुआ? बिजली की कड़क। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? ठीक है, तो बादल को किसके समान? केसों के समान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 5 नंबर सवाल, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो ये किससे किया गया है? तो ये किया गया है कवि से। ठीक है, कवि से किया गया है। निराला जो है ये किससे तुलना किया गया है? तो कवि से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो कभी गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किस कर रहा है? ठीक है, आग्रह किससे कर रहा है? तो किससे कर रहा है? तो बादलों से कर रहा है। किससे कर रहा है? बादलों से। ठीक है, मतलब कि कभी गर्मी से तपती धरती जल से भरकर शीतल करने का आग्रह, मतलब कि जो इतना जो धरती गर्म हो गया था तो उनको ठंडा करने के लिए आग्रह किया जा रहा था। ठीक है, कवि कर रहा था। किससे कर रहा था? तो बादलों से कर रहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह कविता के आधार पर बताएं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? तो अगर उत्साह कविता के आधार पर बताएं तो संसार के जितना भी प्राणी हो उसकी स्थिति कैसी थी? तो गर्मी के कारण पूरा बेचैन था और उदास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? तो कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं बच्चों? तो ये आ रहे हैं आसमान से। ठीक है, आसमान के एक विशेष छोर से। ठीक है, 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ये सी नंबर। ठीक है, अनजान दिशा से होगा। ठीक है, अनजान दिशा से बादल जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अनजान दिशा से। इनकी कोई दिशा ही नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं, तो अनजान दिशा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो क्या अनुरोध कर रहा है बच्चों? धरती को शीतल करने का। ठीक है, प्राणियों को मन को विकल्प करने का, ज्ञात दिशा के से आने का, धरा को तप्त करने का। ठीक है, तो जो बादलों से कवि इतना अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि किस लिए कर रहा है? तो धरती को शीतल करने का। ठीक है, मतलब ठंडा करने का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब लास्ट सवाल है ये हमारा। ठीक है, निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? तो निराला नाम से कौन कवि विख्यात है?
तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये उत्साह के कविता के कौन है, लेखक है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। आप लोग थोड़ा शेयर कम करते हो तो शेयर फटाफट कर दो भाई, ठीक है। शेयर करने में कमी नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के इसी तरीके से आते रहूँगा, ठीक है। और देखिए अभी तो 1 बज रहा है, ठीक है, मैं काफ़ी रात में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा शेयर कर दो भाई, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा तो आपका बनता है कि शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप सेट 1 को देखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और सेट 3 को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। सेट 3 के लिए आप कमेंट कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सेट 1 यहाँ पे आपको सेट 1 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सेट 3 मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे पॉपअप पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से हमसे ऐड हो सकते हैं।